ओके, तो हो सकता है कि आप भी एक नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप से डील कर रहे हो, पर आपको पता ही ना हो। क्या आप जानना चाहते हैं कि नार्सिसिस्ट लोग कैसे होते हैं? नार्सिसिस्ट लोगों की असली पहचान क्या होती है? तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपनी लाइफ के टॉक्सिक लोगों को यानी कि नार्सिसिस्ट लोगों को बहुत ही ज़्यादा आसानी से पहचान भी पाएंगे और ऐसे लोगों से खुद को इमोशनली डिस्ट्रॉय होने से भी बचा पाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप इस वीडियो को इग्नोर करते हैं तो नार्सिसिस्ट लोग आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी लेकर आएंगे कि आप अपने आप को ही पूरी तरीके से खो देंगे और नार्सिसिस्ट लोगों के कारण आप डिप्रेशन और एंजाइटी में भी जा सकते हैं। अरे हाँ पूर्णिमा यार, ये सब बातें तो हमें पता है, तभी तो ये वीडियो देख रहे हैं। अब प्लीज जल्दी से बताओ कि नार्सिसिस्ट लोगों को हम पहचाने कैसे? अच्छा ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको 10 ऐसे साइन के बारे में बताऊंगी जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और डीप होने के साथ साथ आई ओपनिंग भी होने वाले हैं। और ये जो साइन है ये हर एक नार्सिसिस्ट पर्सन में होते ही है। और साइन नंबर 5 तो मेरा फेवरेट है, बट साइन नंबर 7 सुनने के बाद तो आपका दिमाग ही खुल जाएगा। सबसे पहले हम नार्सिसिस्ट बिहेवियर के हिडन पैटर्न्स को देखेंगे, जैसे कि ये लोग मैनिपुलेटिव होते हैं, डोमिनेटिव होते हैं और कंट्रोलिंग नेचर के होते हैं। सबसे पहले तो ये आपको मैनिपुलेट करते हैं, ये आपको इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं ताकि ये आपसे आपकी पर्सनल बातें और प्रोफेशनल बातों को आसानी से निकलवा पाए। जब आप इमोशनल होकर इनसे अपनी सारी बातें शेयर कर देते हैं तो ये उन बातों को स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद में ये आपको टारगेट बनाते हैं और आपकी वीकनेस को लेकर, आपकी चीज़ों को लेकर आपको ट्रिगर करते रहते हैं। देन दूसरे तरीके से ये मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि घर के जो हेड होते हैं, जिनके पास पावर्स होती है, उनको मैनिपुलेट करते हैं, उनको आपके खिलाफ भड़काते हैं और आपको चारों तरफ से वीक करते हैं और आपको ट्रिगर करते रहते हैं। देन ये लोग डोमिनेटिव नेचर के होते हैं, डोमिनेट करते हैं और ये लोग खुद को ही हेड मानते हैं। ये लोग चाहते हैं कि मैं जो कहूँ वैसा ही हो, आप बिल्कुल वैसा ही करें और ये लोग खुद को ही सब कुछ मानते हैं। एग्जाम्पल के रूप में समझें तो एक कहानी थी जिसमें एक छिपकली जो होती है वो छत की दीवारों से चिपकी होती है और उसे भ्रम होता है कि उसने ये पूरा छत ही संभाल रखा है, अगर वो छिपकली हट जाएगी तो ये पूरा छत ही गिर जाएगा। उसी तरीके से ये नार्सिसिस्ट लोग होते हैं जिन्हें भ्रम होता है कि वो ही सब कुछ है, वो ही सब कुछ कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि ये पूरी दुनिया ही उन्हीं के कारण ही चल रही है। डोमिनेटिव होने के साथ साथ ये लोग कंट्रोलिंग नेचर के भी होते हैं। अब ये लोग कंट्रोल क्यों करते हैं? ये लोग कंट्रोल करते हैं ताकि ये लोग पावर को फील कर सके। नार्सिसिस्ट लोग आपको हर एरिया में कंट्रोल करते हैं, यानी कि आप क्या खाएंगे पिएंगे, किस तरीके के कपड़े पहनेंगे, कहाँ पर आएंगे जाएंगे, क्या काम करेंगे, हर एक चीज में ये लोग अपनी टांग अड़ाते रहते हैं। और अगर आप नार्सिसिस्ट पार्टनर से डील कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कर पाते हैं आपको, क्योंकि ये लोग आपको फीमेल्स को कभी भी जॉब नहीं करने देते हैं ताकि फाइनेंशियली तो आप इन पर डिपेंड रहे ही रहे, तभी तो आपको पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। आपको किसी से भी बात नहीं करने देंगे, कहाँ आना जाना है, क्या कपड़े पहनने हैं, क्या खाना पीना है, हर एक चीज़ में अपना कंट्रोल दिखाते रहते हैं। वैसे तो नार्सिसिस्ट लोग कोशिश करते हैं कि ये हर किसी को दबा कर रखें, पर ज़्यादातर ये उन लोगों को दबा पाते हैं जो लोग पहले से दबे होते हैं। उन्हें दबाना इनके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है और हर एक नार्सिसिस्ट पर्सन में आप ये क्वालिटीज़ आसानी से देख सकते हैं। तो साइन नंबर 2 बताने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि साइन नंबर 5 तो मेरा फेवरेट है ही, बट साइन नंबर 7 सुनने के बाद तो आपकी आंखें ही खुल जाएंगी। तो नार्सिसिस्ट लोग बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, ये खुद को ही सुपीरियर मानते हैं और खुद को महान दिखाने के लिए इन्हें कोई ना कोई ऐसा इंसान चाहिए ही चाहिए जिस पर ये अपना कंट्रोल शो कर सके और अपने ईगो को सेटिस्फाइड कर सके। ऐसे लोगों का ईगो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, यानी कि अहंकार इनमें बहुत ज़्यादा होता है।
अहंकार क्या होता है? जिसमें सामने वाले पर्सन को अपनी आइडेंटिटी से बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट होती है। यानी कि आपका जो नाम है, आपका जो पता है, आपकी फैमिली जो है, रिलेशनशिप जो है, यानी कि जिन चीज़ों को मिलाकर आपकी जो आइडेंटिटी बन रही है, उसको लेकर इनमें बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट होता है और बहुत ही ज़्यादा अहंकार होता है कि इन्हें लगता है कि यही सबसे ज़्यादा महान है, सुपीरियर हैं और इसीलिए खुद को सुपीरियर दिखाने के लिए भले ही ये लोग ऊँचे हों या ना हों, ये अपनी बात को इतना ज़्यादा बढ़ा-चढ़ाकर आपके सामने रखते हैं, ऐसे शो करेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा महान हैं और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा झूठ भी बोलते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये खुद को बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं और बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक भी होते हैं। और इन्हीं सब के कारण ये अपने ऊपर जितने भी इन पे ब्लेम लगते हैं, उन सबको ये शिफ्ट कर देते हैं आपकी तरफ और अपनी गलतियाँ तो कभी ये लोग मानते ही नहीं हैं और उसका भी सारा ब्लेम आपके ऊपर ही डाल देंगे। यानी कि अगर ये रिलेशनशिप में चीट भी कर देते हैं, तो भी ये आपको ब्लेम करते हैं कि नहीं तुम गलत हो, तुम उस टाइम पे मेरे पास नहीं थे। यानी कि ये इतने ज़्यादा एक्सक्यूज़ेज़ देते हैं और आपको ही दोषी बनाकर रख देते हैं। इससे पहले कि हम साइन नंबर 5 की बात करें जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा सही लगता है, हम साइन नंबर 4 को देखेंगे जिसमें हम नार्सिसिस्ट की पावर को देखेंगे। वैसे तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं। बट मैंने जितना ऑब्जर्व किया है ये लोग फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इन लोग को फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है इनको इनके परिवार की तरफ से। और ये लोग फिज़िकली भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी कि इनकी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा तगड़ी होती है। दैट्स व्हाई दे हैव द पावर टू डोमिनेट पीपल और एम्पैथ। और एम्पैथ क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसको लेकर डिटेल वीडियो भी आएगी, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। नार्सिसिस्ट जो लोग होते हैं वो छोटी-छोटी चीज़ों में भी पावर दिखाते हैं। एग्जाम्पल मैं दूँ आपको तो मैंने एक नार्सिसिस्ट को देखा जो अपने एम्पैथ पर यानी कि जिस पर्सन पे वो कंट्रोल जमा रही होती है, उसे वो कहती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं जाना है, यानी कि कहीं पर जाने की बात चल रही होती है तो वो उसे जाने से मना करती है। पर जो घर का हेड होता है वो बोलता है कि नहीं, ये पर्सन वहाँ पर जाएगी। यहाँ पर नार्सिसिस्ट का जो ईगो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है और वो अपना कंट्रोल खो रही होती है। तो ऐसे में कंट्रोल दिखाने के लिए वो क्या करती है, वो कहती है कि तुम ना एक काम करो, तुम ये ड्रेस पहन के नहीं जाओगे, तुम इस ड्रेस को चेंज करो और तुम दूसरी ड्रेस पहन के जाओगी। फिर वो पर्सन जाती है, ड्रेस चेंज करती है और फिर वो ड्रेस पहन के वो वहाँ पर जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से नार्सिसिस्ट जो होता है वो छोटी-छोटी चीज़ों में अपना दिमाग लगाता है। तो वो सामने वाले पर्सन के दिमाग में ये बात डालता रहता है कि तुम्हारा जो कंट्रोल है वो भी गया नहीं है, वो मेरे हाथ में ही है। और ऐसा करके वो खुद को बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर फ़ील करते हैं। यानी कि नार्सिसिस्ट लोगों में दूसरों के प्रति करुणा और प्यार नहीं होता है। खासकर ये लोग जिन लोगों को टारगेट बनाते हैं, जिन लोगों पर अपना शासन चलाते हैं, उनके प्रति तो बिल्कुल भी इनके मन में प्यार और करुणा नहीं होती है। दूसरों को लेकर दर्द और तकलीफ भी इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है और बिना गिल्ट के ये लोग दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, डोमिनेट करते रहते हैं। अगर आपको भरोसा है कि नार्सिसिस्ट लोग सही हो जाएँगे कि नहीं मैं तो इतना अच्छा हूँ, इतने अच्छे से बिहेव करता हूँ, तो कभी ना कभी ये लोग सही हो जाएँगे और मुझसे अच्छे से बिहेव करेंगे। तो आप बहुत ही बड़ी भूल कर रहे हैं क्योंकि ये एक नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जो इतनी आसानी से नहीं जाता है, ये तब जाएगा जब बहुत ही ज़्यादा हीलिंग दी जाएगी और तब जब ये पर्सन सामने से बदलने के लिए तैयार होगा। बट नार्सिसिस्ट लोग कभी भी अपनी गलती नहीं मानते हैं और खुद को चेंज करने के लिए इतनी जल्दी आगे नहीं आते हैं। और अगर आप एक नार्सिसिस्ट हैं या नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं, तो उनसे बाहर कैसे निकलना है, कैसे अपनी हीलिंग करनी है, इसको लेकर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस बुक करवा सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में होता है। इस टॉपिक पर मैं वीडियो भी बनाऊंगी, बट अगर आप पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो आप मुझसे बुक करवा सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नार्सिसिस्ट लोग विक्टिम रोल प्ले करते हैं।
कोई भी गलती हो या कोई भी नुकसान हो, ये लोग ऐसे शो करते हैं कि जैसे इन्हीं का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। चाहे इनका छोटा से छोटा नुकसान हो तो भी ये ऐसे शो करेंगे जैसे इनका ही सब कुछ लूट गया है। और अगर आपका बड़े से बड़ा नुकसान भी हुआ होता है तो भी उसको ये लोग इतना ज़्यादा छोटा करके दिखाते हैं और खुद को ही एक विक्टिम दिखाते हैं और विक्टिम रोल प्ले करके सारी सिंपैथी बटोरते हैं और आप पर सारा ब्लेम शिफ्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नार्सिसिस्ट लोगों में एम्पैथी नहीं होती है, यानी कि करुणा और प्यार नहीं होता है। ये लोग उन लोगों को यूज़ करते हैं फॉर पर्सनल गेन। ये टारगेट लोगों को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं। उनका क्या नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, इसको लेकर उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है और ये लोग बस अपने फ़ायदे के बारे में ही सोचते हैं। साथ ही नार्सिसिस्ट लोग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। इंटेलिजेंट ये किस रूप में होते हैं कि ये आपको यानी कि हर व्यक्ति को बहुत ही जल्दी से सेंस कर लेते हैं, स्मेल कर लेते हैं, उनकी वीकनेस को, उनके लो सेल्फ वर्थ को, उनकी सेल्फ स्टीम को बहुत ही जल्दी आसानी से पहचान लेते हैं। उनके लाइक एंड डिसलाइक को पहचान लेते हैं और साथ ही इंसान के जो बटन्स होते हैं, जो उनके ट्रिगर पॉइंट होते हैं, उनको पहचानते हैं और उनके थ्रू लोगों को कंट्रोल करते हैं। साथ ही नार्सिसिस्ट लोगों को ड्रामा एंड कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने में बहुत मज़ा आता है। ये लोग बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़िव भी हो जाते हैं और ईज़िली आपको हर्टफुल थिंग्स कह सकते हैं। नार्सिसिस्ट लोगों को प्रोवोक करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, फाइट करने में, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने में। ऐसे लोग क्रिटिसिज्म के प्रति बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, यानी कि अगर इनको ज़रा सा भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है तो ये लोग लड़ने पे उतारू हो जाते हैं, आपको उल्टा बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने में आगे होते हैं, यानी कि ये अपनी बुराई सुन ही नहीं सकते। ये लोग बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं और साथ ही गॉसिपिंग यानी कि लोगों की चुगलियाँ करना, बुराइयाँ करना, ये सब इन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। नार्सिसिस्ट लोगों की खासियत ही यही है कि ये लोग सेल्फ एस्टीम पे, पर्सन के सेल्फ वर्थ पर अटैक करते हैं। ये लोग सामने वाले पर्सन के जो अंदर भरोसा होता है उसको ही तोड़ देते हैं, यानी कि सामने वाला पर्सन खुद पर ही भरोसा नहीं कर पाता है और उसकी बुराइयां इतनी ज़्यादा करते हैं और इन सब से वो उसको इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं कि वो खुद पर भरोसा नहीं कर पाता है, कोई डिसीज़न नहीं ले पाता है, उसका सेल्फ वर्थ बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है और ये सब करके वो उस पर्सन को आसानी से कंट्रोल कर पाते हैं और अपनी सुपीरियरिटी को शो कर पाते हैं, अपनी पावर दिखा पाते हैं और इन सब से वो अपने ईगो को सेटिस्फाइड कर पाते हैं। पर क्वेश्चन ये उठता है कि नार्सिसिस्ट इंसान हर किसी पर थोड़ी ना शासन कर पाता है। नार्सिसिस्ट जो व्यक्ति होता है वो केवल इम्पैथ पर ही अपना कंट्रोल, डोमिनेंट और मैनिपुलेशन दिखा पाता है। अगर आप नार्सिसिस्ट पर्सन से डील कर रहे हैं तो आप एक इम्पैथ हैं। अब ये इम्पैथ क्या होता है, कैसा होता है, इसी टॉपिक पर मैं अपनी अगली वीडियो बनाऊंगी जो कि मेरे पहले यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगी। यानी कि मेरा एक और चैनल है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं और साथ ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट को लेकर बहुत ही ज़्यादा डीप में बात की जाती है। तो आप उस चैनल से भी जुड़ सकते हैं और इम्पैक्ट टॉपिक पर जो वीडियो होगी उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। हमेशा खुश रहें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर से दें